तो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 13 दैट इज एक्सपोनेंट एंड पावर। ऑलरेडी इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ जो प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है, पर कुछ लोगों ने बताया कि हिंदी लैंग्वेज में उसको समझाइए अंग्रेजी वाले को, तो उस पर मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको बेहतर तरीके से हिंदी में समझा पाऊँ जो अंग्रेजी टर्म्स हैं उसको, और अच्छे से समझा पाऊँ और जल्दी से समझा पाऊँ। तो आगे मुझसे जुड़े रहिए और फॉलो और सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं। अब पढ़ते हैं इस चैप्टर में एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट क्या है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंट का हिंदी में जो इसका मतलब होता है घातांक। घातांक, क्योंकि हिंदी में इसको समझाना है इसलिए लिखना जरूरी है कि एक्सपोनेंट्स का मतलब है पावर, सॉरी घातांक मतलब अब यहाँ पे कुछ नंबर्स है, मान लिया जैसे कोई नंबर है, जैसे दिया हुआ है 7 टू द पावर 2 यानी कि 7 स्क्वायर्ड। यहाँ पे इसको कहते हैं बेस, जो कि बेस यानी कि आधार। आधार, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ साथ साथ। आधार यहाँ पे 7 है। ये जो टर्म है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यानी कि घातांक। घातांक। अब इन चीज़ों को हम इसको हिंदी में समझेंगे, हिंदी भी लिखता चलूंगा साथ साथ। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, आधार यानी कि बेस 7 है। ठीक है, तो नंबर को पढ़ेंगे 7 का घात 2 यानी कि 7 का वर्ग। इसको अब एक बात और बता चलूं कि जब किसी भी नंबर के ऊपर घात 2 होता है यानी घातांक 2 होता है, बेस कुछ भी हो पर एक्सपोनेंट अगर 2 हो, तो उसको हम स्क्वायर्ड बोलते हैं। 7 स्क्वायर्ड या फिर 7 का वर्ग हिंदी में। ठीक है, इसको इस तरह से पढ़ते हैं। तो आगे इस तरह के टर्म यूज होंगे तो आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। चलो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जैसे कि कोई नंबर है, जैसे 10 है, 10 टू द पावर 3 है। तो यहाँ पे ये बेस है। अब हमें बार बार समझाना पड़ेगा, बेस यानी कि आधार। आधार मतलब जब जब कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आधार यानी कि बेस समझना होगा। बेस यहाँ पे 10 होगा, ठीक है, बार बार इसको समझना होगा। और एक्सपोनेंट यानी कि घात, यानी कि घातांक क्या है, घात हो गया 3। ठीक है, यानी कि ये घात है, घातांक, और ये है आधार। ठीक है, यानी कि बेस, क्योंकि हिंदी में पढ़ा रहा हूँ इसलिए इसको हिंदी में लिख रहा हूँ, और कोई बात नहीं। ठीक है, उसी तरह से कोई और भी नंबर है, जैसे जैसे 7 टू द पावर 5, आधार यानी कि बेस, दोनों लिख देता हूँ। 7 एक्सपोनेंट यानी कि घात 5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गए जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म नंबर्स हैं, इसमें जो बेसिक है आधार और घात का कॉन्सेप्ट, कि आधार किसको कहते हैं और घात किसको कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया एक्सपोनेंट कहते किसको है। अब आगे हमें पढ़ना है कि जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, तो जैसे उसको मतलब पढ़ते कैसे और लिखते कैसे हैं। अब एक्सपोनेंट्स के जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे मान लिया कहीं लिखा है कि इसका सॉल्यूशन 7 टू द पावर 5 है। ये तो हुआ पढ़ने और लिखने की बात। अब 7 टू द पावर 5 को का इसका मतलब क्या है, इस घात का क्या मतलब है, इस घात जो 7 पावर 5 है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 7 जो आधार है इसका, आधार को हम लोग 5 बार आपस में गुना करेंगे। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अगर 5 बार लिखा है तो 5 बार करेंगे। चार चार अगर घात होता तो 4 बार लिखते। 6 बार लिखा होता तो 6 बार 7 को गुना करते आपस में। ठीक है, उसी तरह से कोई और एग्जांपल, मेरा 6 टू द पावर 4 है लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है घातांक। तो जो बेस होता है, बेस यानी कि 6 को हम लोग 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सॉरी, 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से अगर कहीं लिखा है 3 टू द पावर 8, तो इसका मतलब क्या है, ये है घातांक 8। तो जो बेस है 3, 3 को 8 बार करेंगे मल्टीप्लाई आपस में। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 8 बार होगा। इस तरह से 6 टू द पावर 2 है, तो 6 इंटू 6 मतलब आधार को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जितना घातांक रहेगा, एक्सपोनेंट जितना रहेगा, उतनी बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर का मतलब ये होता है। ठीक है, अब उसी तरह से इसमें आप कुछ पढ़ना है, मान लिया कि कुछ सॉल्यूशंस है, जैसे जैसे एक मिनट, हाँ, अब इसको सॉल्व करना है। अब जितने भी हम लोग इतनी बार मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, डिवाइड कर, सॉरी, जितना घात के हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जितना आंसर आएगा वो लिख दिया करेंगे। जैसे कि जैसे चलते हैं,
अब देखो 6 टू द पावर, क्वेश्चन था 6 टू द पावर 2 यानी 6 स्क्वायर, 6 का वर्ग हिंदी में, तो 6 इंटू 6 तो 6 छक 36। मतलब अगर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 6 स्क्वायर को सॉल्व किया जाए तो 36 आएंगे, आंसर 36, यानी 6 स्क्वायर यानी 6 का वर्ग 36। ठीक है, उसी तरह से अब जैसे ये है, देखिए 6 इंटू, ये तो बड़ी बड़ी अंक हैं, जैसे अब ये है, मान लिया कि कोई क्वेश्चन है 2 टू द पावर 8, ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे बेस को, तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू टू। अब 8 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर रफ पेपर में भी कर सकते, 2 गुने 2 4, गुना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 128, 264, 256, 256, मतलब 2 टू द पावर 8, इसीलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 256। ये होगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर कुछ और लिखना चाहे, जैसे मान लिया क्वेश्चन दे दे 5 टू द पावर 5, ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब ये जो आधार भी 5 है और घात भी 5 है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 25, 125, 25, 125, 625 और 625, 3125, मतलब 3125, इसको सही से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका सोल्यूशन। उसी तरह से अगर मान लिया 4 है क्वेश्चन, ये 4 टू द पावर 3 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 4 इंटू 4 मतलब आधार को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर 4 चौक 16, 16 चौक 64, मतलब 64, तो इसका आएगा आंसर क्या, इसीलिए देयर फोर 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64। सिंपल हो गया। तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, इसका हम लोग सोल्यूशन कुछ इस तरह से करते हैं। अब ये तो हो गया कि जब हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर करके और आंसर निकाल देते हैं, जैसे 4 गुने 4 मतलब 16 हो गया, और 16 गुने 4 इज इक्वल टू 64 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर करके हम लोग आंसर निकाल देते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो, जैसे इसको पेन चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो कि 64 इज इक्वल टू वॉट, इसको को घात के रूप में लिखें, यानी कि हिंदी में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं हिंदी में कर रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ हिंदी में, घात के रूप में लिखें, लिखें, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हो 64, तो 64 इज इक्वल टू, तो इसको सिंपल, इसका क्या करेंगे, 64 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे जो छोटी संख्या डिवीजन के लिए सबसे छोटी संख्या 2 होती है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, और एलसीएम आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा, तो 2 से 64, 32 डिवाइड करेंगे तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, सॉरी 4 आएगा, और 4 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ टूज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, एक और 2 पड़ेगा, मतलब तो टोटल हुआ 2 टू द पावर 6, मतलब वाइस वर्सा, मतलब घुमा के 64 को अगर हम घात के रूप में लिखें तो 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, यहाँ पे घात कितना हो गया, मतलब घात यानी कि इक्वल टू 6, आधार 2, ठीक है, हो गया, कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 128, ये तो सेम हो जाएगा, 2 वाला ही हो जाएगा, चलो दूसरा ही ले लेते हैं थोड़ा सा, जैसे ले लेते हैं हम लोग 81, 81 को इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से 81 का एलसीएम ले लेंगे, तो इसको जो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो ये इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का होगा 27, फिर से 3 से करेंगे 9, 3 डिवाइड करेंगे 3 इंटू 3, ठीक है, तो देयर फोर 81 इज टू बी रिटर्न लाइक, मतलब 81 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देयर फोर 81 is equal to 3 to the power 4, a base is 3, बेस और एक्सपोनेंट यानी घात 4,
ये है 4, ठीक है। तो इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। कोई और नंबर ले रहे, जैसे है क्वेश्चन आता है कि राइट 256 यानी कि 256 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूरा लिख लेना, क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूँ कि जैसे 256 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, दैट शुड बी रिटन लाइक, फर्स्ट टेक एलसीएम ऑफ इट, 256 डिवाइड बाई 2, 128, राइट। अगेन डिवाइड बाई 2, 64 डिवाइडेड बाई 2, 32 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स therefore 256 कैन ऑल्सो बी रिटर्न, 256 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब जितने भी दो हैं, ये सारे जितने टू आए, ठीक है, इन सबको हम लिखेंगे। यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो 8 आए हैं तो 8 लिखेंगे हम लोग, 8 बार 2 को डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो गए हैं, 2 2 2 आपस में, 1 2 3 4 5 6 इंटू टू, तो 8 बार मल्टीप्लीकेशन हो गया, देयरफॉर इट कैन बी रिटन लाइक, मतलब इसको 2 टू द पावर 8 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या हो गया, घात हो गया, यानी कि एक्सपोनेंट हो गया, घात, ठीक है। ये हो गया बेस, आधार। हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि उन लोगों को समझ में आए जो हिंदी माध्यम वाले हैं, मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र वाले हैं, पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं। चलो, अब इसके कुछ नियम, जैसे लाज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। चलो, लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ जैसे कि है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस, पहला मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। अब जैसे कि कोई सेम बेस का नंबर है, दो नंबर है, क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं, कोई क्वेश्चन 5 टू द पावर 2, ठीक है, और बेस सेम होना चाहिए, और 5 टू द पावर 3, इसको दो नंबर जिनके बेस मतलब आधार है। अब इसको हम पहले डिस्कस करेंगे, ये हुआ आधार यानी कि बेस, ठीक है, आधार, और इसमें भी ये है आधार, ठीक है। तो ये दोनों आधार समान है। अब यहाँ पे क्या है, बेस इज इक्वल, बेस इज सेम, ठीक है। जब बेस सेम है तो इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना है तो इसको कैसे लिखेंगे, अब इस वाले को लिख रहे हैं हम लोग, इस वाले को, इसको पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, इस वाले को लिख के दिखाता हूँ। 5 स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार गुना करेंगे, ठीक है, 5 इंटू 5। अब इंटू 5, 3 के पावर 3 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5, देयरफॉर इट कैन बी रिटन, मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5 पे पावर 5, जिसको दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 प्लस 3, इस घात को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 5 को, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर आधार समान हो, यानी कि बेस इज इक्वल, इफ बेस इज इक्वल एंड टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, द एक्सपोनेंट्स आर एडेड। अगर घात बेस समान हो, आधार समान हो, तो उसके एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं, घात आपस में ऐड हो जाते हैं। Let us take another example, like question 4 to the power 2 into 4 to the power 3, again it can be written, इसमें भी आधार आधार समान है, आधार 4 है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ मैं, 4 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं। अब इसको इसको लिखा जा सकता है ऐसे, 4 इंटू 4 इंटू 4, ब्रैकेट क्लोज, देयरफॉर इसको ऐसे चलते हैं, 4 इंटू, ब्रैकेट को हटाएंगे, मर्ज करेंगे आपस में, ये हो जाएगा ऐसे। इसको लिखेंगे 4 टू द पावर 5, सॉरी 4 टू द पावर 5। अब इक्वल टू इस 4 टू द पावर 5 को, 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन लाइक 2 प्लस 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये यही दो, ये दो, पेन चेंज करते हैं, ये जो दो है और ये जो 3 है, ये घात हुए, इन दोनों आपस में ऐड हो गए, आधार समान रहा, आधार पहले से भी 4 था, यहाँ भी 4 था, तो आधार समान है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो ऐसे नंबर जिसके आधार समान हो आपस में जब गुना किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो उसके जो एक्सपोनेंट्स होंगे मतलब घात होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, ऐड हो जाएगा। चलिए,
तो इसको ये तो हुआ फिक्स नंबर। अगर जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं, जैसे इसका फॉर्मूला जब हम जनरेट करेंगे तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा कि लिख याद कर सकते हैं कि इफ़ ए टू द पावर थ्री, सॉरी ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, देन जब यहाँ पे बेस समान है ए है तो ए बेस तो से यही सेम का सेम रह जाएगा, बट जो घात है ये वाले ये आपस में जुड़ जाएंगे जब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो एम प्लस एन। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आपको याद रखना है, आगे जब आप सॉल्यूशन करोगे तो उसमें इसको लिखना होगा बार बार, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। जो नेक्स्ट रूल है, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। अब मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि कोई 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2, सॉरी इसको 3 कर देते हैं। चलिए चलो इस तरह से 3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2, मतलब इसको आपस में भाग देना है जब आधार समान हो। यहाँ पे आधार क्या है, यानी कि बेस, क्योंकि हिंदी में समझा रहा हूँ इसलिए मैं हिंदी लिखना प्रेफर कर रहा हूँ। आधार यहाँ पे 3 है, ठीक है, इसको बेस भी कहते हैं। बेस है 3, ठीक है। अब क्या हो गया, और घात यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये घात हो गया, घात यानी कि पावर, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 डिवाइडेड है इसलिए इसको भाग कर देते हैं, 3 टू द पावर 2, इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, ऊपर वाले न्यूमरेटर को, और नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है उसको लिखेंगे 3 इंटू 3, 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 टू द पावर 1 बच गया, ठीक है। तो आंसर इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1। अब 3 टू द पावर 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस 1 को यानी घात को, बेस तो सेम रह गया, घात क्या हो गया 3 - 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर हम समान आधार वाले नंबर्स को भाग देते हैं आपस में तो घात आपस में माइनस हो जाता है। ये जो घात है ना ये आपस में माइनस हो गए, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, अगर आप लोगों को फ्रैक्शन समझ में आता हो, फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, कोई फ्रैक्शन है, कोई नंबर फ्रैक्शन में, जैसे 4/5, ठीक है, तो इसमें 4/5 इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसको ये बार बार टर्म यूज होगा, मैं संक्षिप्त में समझा रहा हूँ ताकि इसको चलिए अब नीचे इसको आगे पढ़ते हैं कि और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिवीजन का था, जैसे 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आधार समान है, अगेन बेस इज सेम, बेस इज सेम 5, ठीक है, आधार समान है, आधार है 5, दोनों नंबरों का 5 है, ठीक है, इसका भी और इसका भी। पर तो क्या होगा, अगेन इसको इट कैन बी रिटन लाइक 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 2, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, मैं जल्दी जल्दी समझाने के चक्कर में ये कर रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, आप, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि सारा कॉन्सेप्ट आपको दे दूँ। 5 ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल कर देते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, जो बचे हुए 5 है वो क्या हो गए 5 टू द पावर 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 4 को, बेस तो सेम रह गया 5 ये वाला, बट जो 4 है इसको हम लोग लिखेंगे 6 - 2। तो क्या हो गया, इसका निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि जब 5 मतलब बेस सेम हो और दो नंबर आपस में डिवाइड किए जाए तो जो पावर होते हैं यानी कि घात होते हैं वो आपस में माइनस हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसको कुछ एक और चीज़ मैं बता दूं, जो हम लोग पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा है कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर्स जो होते हैं उसमें कुछ ऐसे नंबर्स हों जिसका बेस माइनस में हो, जैसे इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर हो, जैसे -3 टू द पावर 2। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको भी लिखने के लिए जिसका जो बेस है यानी कि आधार होगा वो माइनस में ही होगा। आधार क्या होगा, आधार इसका होगा -3, ठीक है, जबकि 3 टू द पावर 2 लिखा है, इसका आधार क्या होगा 3, ठीक है। तो मतलब ये जो साइन है इसके साथ, जो आगे नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन है वो भी इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो इसका आधार हो जाएगा 3 यानी कि बेस 3, ठीक है। इसका बेस ये हो गया, इसका बेस ये हो गया। अब उसी तरह से जैसे और भी एग्जांपल लीजिए, जैसे -11 टू द पावर 6 है, तो यहाँ पे बेस क्या है -11, बेस इक्वल टू -11 यानी कि आधार, ठीक है,
ठीक है, ये चला जाएगा। इसी तरह -7 टू द पावर 2, तो यहाँ पे आधार यानी कि बेस माइनस में जाएगा। बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि समझ पाओ। अब इसको, ये जो माइनस माइनस मैं बोल रहा हूँ, इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर, ठीक है। अब इस नेगेटिव इंटीजर के बारे में थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ ब्रीफ दे देता हूँ, ताकि आप नंबर सिस्टम अगर पढ़े होंगे तो इसमें एक हम इसको कुछ नंबर्स को इस तरह से लिखते हैं कि 0, 1 2 3 4 5 सो ऑन अनंत। इसको हिंदी में पढ़ते हैं अनंत की तरफ जाना, अनंत, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इस माइनस को, ठीक है। अब जीरो के बाएं साइड में जब हम चलते तो -1, -2, -3, -4, ठीक है। ये डॉट 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 अनंत, ये भी अनंत, हिंदी में लिखते हैं अनंत, और इसको अंग्रेजी में लिखते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। इस इधर भी हिंदी में अनंत और अंग्रेजी में लिखते हैं इसको इन्फिनिटी। अब ये देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ समझने के लिहाज से। ये जो कलर है ना, अब ये जीरो है, ये ग्रीन कलर से। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो काउंटिंग के नंबर है। अलग ये नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। जो काउंटिंग के नंबर है, जब कोई आपको बोलता है काउंटिंग करो, तो 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग करते हो। तो यहाँ से लेके जो इस तरफ के जितने भी नंबर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया काउंटिंग नंबर। नंबर्स यानी गिनती की संख्याएं, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स यानी गिनती की संख्याएं। अगर इसमें और हम ये ऐड कर दें, जीरो ऐड कर देते हैं, ये तो एक तो हो गया काउंटिंग नंबर, एक होता है होल नंबर, ठीक है। तो हम काउंटिंग नंबर पहले लिख लेते हैं, काउंटिंग नंबर। इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे? नंबर्स, गिनती की संख्या, क्योंकि हिंदी भी बताना जरूरी है समझने के लिए। संख्या, संख्याएं। तो ये काउंटिंग नंबर्स हो गया 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इन्फिनिटी यानी अनंत, ठीक है। अब दूसरा, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर जिसको पढ़ते हैं होल नंबर्स, क्या होता है होल नंबर? यानी कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब होल नंबर के बारे में बता देता हूँ, इसको समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ। अगर हम यहाँ से शुरू करें, ये जो नंबर है, जीरो को इसमें इंक्लूड कर दें, अगर जीरो प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ये हो गया होल नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्या। तो 0 1 2 3 4 सो ऑन अनंत, ठीक है, अनंत तक जाएगा। हो गया। अब एक और नंबर है इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इंटीजर यानी कि इसको कहते हैं पूर्णांक। जल्दी जल्दी मैं ब्रीफ में दे रहा हूँ ताकि, अब इंटीजर क्या होता है? ये जितनी भी संख्या, सॉरी सॉरी सॉरी, जितनी भी संख्याएं यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके पूर्णांक कहते हैं इसको, यानी कि इंटीजर, यहाँ से लेके यहाँ तक अनंत तक, ठीक है। जितनी भी संख्याएं वही सारे पूर्णांक है। अब पूर्णांक में तीन तरह के पूर्णांक है। पॉजिटिव इंटीजर जो कि यहाँ से यहाँ तक है, जीरो को छोड़ के, और नेगेटिव इंटीजर जो बाएं साइड में लाल कलर से लिखा हुआ है, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, ठीक है। नेगेटिव में -1 माइनस माइनस का चिन्ह लगा होता है। जीरो में ना तो ये नेगेटिव इंटीजर ना पॉजिटिव इंटीजर है। ये मोटा मोटी मैंने ब्रीफ बता दिया। ऑल नंबर्स, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेगेटिव इंटीजर के बारे में भी जान चुके हैं। चलिए, अब जो तीसरा, जो एक और ला है, उसके बारे में जानते हैं। एक और जो ला है, टेकिंग पावर्स, पावर ऑफ अ पावर, ये वाला, ठीक है। टेकिंग पावर ऑफ अ पावर बड़ा सिंपल है, चलो इसको समझाते हैं। जैसे कोई नंबर है, मान लिया कोई नंबर दिया हुआ है 6 का स्क्वायर पावर 3। अब 6 का स्क्वायर तो है ये एक नंबर, इसका पावर 6 का पावर है 2, ठीक है, 6 का पावर है 2, लेकिन उसका भी पावर ले लिया हमने 3। 6 का पावर 2 और उसका पावर है 3, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब इस नंबर को सॉल्व करने के लिए हमें पहले देखना होगा कि ये पहले इसका आधार क्या है। इसको मतलब 6 टू द पावर 2, मतलब 6 स्क्वायर को हम 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, ठीक है, 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आधार क्या था? पहले आधार को ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि बेस को। तो बेस क्या है यहाँ पे? 6 स्क्वायर है,
सिक्स स्क्वायर को 3 बार मल्टीप्लाई किए, दोबारा अब इस वाले सिक्स स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं 6 × 6, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। समझाने के लिए मैं ब्रैकेट क्लोज वगैरह कर रहा हूँ, ये लाइन खींच रहा हूँ। 6 स्क्वायर है, इसको भी 6 × 6। यहाँ पे आधार देखिए चेंज हो गया, क्योंकि इसका पावर 2 है, यानी कि आधार 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 × 6 अगेन, ठीक है, ये वाला यहाँ आ गया। उस तरह से अब इसको अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे और मर्ज करेंगे आपस में, तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6⁶। दैट मीन्स अगर 6 बेस तो सेम रह गया, लेकिन इस ऊपर वाले 6 को, यानी कि बेस को, ये आधार सॉरी घात को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी घात को घात करते हैं, अगेन पावर को पावर देते हैं, तो आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 6 2⁻3 2⁻2। अब यहाँ पे फिर से 2⁻3 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, पहले 2⁻3। यहाँ पे आधार क्या है, आधार यहाँ पे यानी कि बेस हो गया 2⁻3, ठीक है। अब इस 2⁻3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, चलिए 2 × 2 × 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इंटू 2 × 2 × 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आधार क्या है, इसका आधार ये हो गया, अब इसका आधार क्या है, आधार 2 हो गया, आधार यहाँ पे 2 बदल गया, ठीक है, आधार हो गया 2, यानी कि बेस 2 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2⁻6 6 बार भाग हो जाएगा। अब 2⁻6 को हम लोग लिख सकते हैं 2, बेस तो सेम हो गया, पर 6 जो है उसको लिख सकते हैं 3 × 2, मतलब 3 × 2। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर किसी हम बेस सेम रहेगा, तो आधार को अगर हम घात को और घात करेंगे, तो घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इसको यहाँ से समझते हैं, पेन थोड़ा करते हैं चेंज। मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 4⁻3 × 3⁻3। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट यानी कि घात सेम, ठीक है, घात सेम लेते हैं, सेम 3 है दोनों का, दोनों नंबर का। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से 4 × 4 × 4, ठीक है। और इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे 3 × 3 × 3 3 बार, ब्रैकेट में कर देते हैं समझने के लिए, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, देखिए इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पेयर बना के इस 4 को इस 3 से, तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 4 × 3 ब्रैकेट क्लोज, 4 × 3 ब्रैकेट क्लोज, 4 × 3 ब्रैकेट क्लोज, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको लिखें 4 × 3 कितनी बार आ गया, 3 बार, तो लिखें 4 × 3 का पावर 3, ठीक है। अब ये देखिए, जब एक्सपोनेंट सेम था, घात सेम था, ठीक है, तो इसका भी घात 3 आ गया, इसका भी घात 3 था, दोनों का सेम था, तो और जो बेसिस थे आपस में 4 और 3, वो आपस में मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये हुआ कि अगर एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है, तो आधार आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर एक्सपोनेंट सेम है तो आप आधार आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसको हम लोग वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12⁻3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको दूसरे और एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3⁻3 इंटू 5⁻3। इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे घात कितना है, घात सेम है दोनों का, आधार सॉरी घात को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट 3 है, तो एक्सपोनेंट लास्ट में 3 आना चाहिए, ठीक है। और नियम के हिसाब से 3 × 5 होना चाहिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 3 × 3 × 3, 5 × 5 × 5, इसको 5 × 5 × 5, ठीक है। अब दोनों का पेयर बना बना के ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 5 से, ठीक है। इसको लिखेंगे 3 × 5 पहला पेयर,
3 इंटू 5 दूसरा पेयर और 3 इंटू 5 तीसरा पेयर। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसका मतलब 3 इंटू 5 कितनी बार आया, 3 बार आया। 3 इंटू 5 का पावर 3, इसका मतलब लिख दीजिए। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या क्या निष्कर्ष निकला, क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक्सपोनेंट सेम था यानी घात 3 था, आधार 3 और 5 थे, आधार यहाँ भी 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। दैट मीन्स अगर कोई नंबर है, ठीक है, फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनाया कि a टू द पावर 3 इंटू बी टू द पावर 3, अगर एक्सपोनेंट सेम है और नंबर बेस अलग अलग है तो आंसर क्या होगा, a इंटू बी टू द पावर 3। ठीक है, उसी तरह से अगर a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x, तो इसका आंसर क्या होगा, a इंटू बी टू द पावर x। अब ये फॉर्मूला जो है, x की जगह पे कोई इंटीजर हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग जो नया फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला है वो देखते हैं, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। चलो इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं आपकी सहूलियत के लिए, शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा इधर, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है, जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लिया एक्सपोनेंट सेम है जिसका, तो 2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 6। ठीक है, तो जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 6। ठीक है, तो आगे हम लोग लिखेंगे इसको 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 हो गया, 2 इंटू 2। ठीक है, थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा भैया, चलो कोई नहीं, इसको काट के यहाँ लिख देता हूँ मैं सहूलियत के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं नीचे में, तो 2 2 2 2 2 3 5 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या है, हम लोग इस इनका पेयर बना देते हैं, पेंसिल चेंज करके इनका पेयर बना देते हैं, इनका पेयर बनाते हैं, इनका पेयर बनाते हैं, इनका पेयर बनाते हैं और इनका पेयर बनाते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2/3 का पावर 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब एक्सपोनेंट सेम थे यानी घात सेम था, आधार यहाँ पे सेम है, सॉरी आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है और घात आधार अलग। ठीक है, और घात यानी कि एक्सपोनेंट सेम, एक्सपोनेंट सेम, तो क्या होगा, जो आधार है ना वो आपस में डिवाइड हो जाएगा और एक्सपोनेंट सेम का सेम रह जाएगा। ठीक है, चलो और कोई एग्जांपल है, जैसे कि जैसे अब दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एग्जांपल है कि 4 टू द पावर 3। ठीक है, अब आधा, चूंकि एक्सपोनेंट हमें सेम रखना है, एक्सपोनेंट जब सेम रखना है तो 4 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3। अब इसको 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, अगेन 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3, न्यूमरेटर में 4 को 3 बार, डिनोमिनेटर में 3 को 3 बार। अब इनका पेयर बना देते हैं पेंसिल चेंज करके। ठीक है, अब इसको लेके हम इसको पेयर बना देते हैं, 4/3 4/3 और 4/3। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4/3 का पावर 3। ठीक है, यही होगा ना। अब देखो एक्सपोनेंट क्या था, 3 था, यहाँ भी 3 था, तो यहाँ भी 3 आया। ठीक है, एक्सपोनेंट सेम आ गए, लेकिन इसके जो बेसिस थे 4 और 3 आपस में डिवाइड हो गए। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इफ वी डिवाइड टू नंबर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, व्हेन वी डिवाइड two numbers with the same exponents with the same exponents, यानी कि जब समान घात वाले नंबरों को हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, बेसिस आर डिवाइडेड, बेसिस आर डिवाइडेड। ठीक है, बेसिस भाग भाग हो जाता है। चलो, अब हम लोग एक जो नया पढ़ते हैं, नंबर्स विद द एक्सपोनेंट 0। अगर कोई एक्सपोनेंट है जिसका नंबर, जिसका जो घात है वो 0, कोई नंबर है जिसका घात 0 है, जैसे 7 टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या, तो 1।
ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 to the power 4 डिवाइडेड बाई 7 to the power 4, तो क्या होगा? 7 into 7 into 7 into 7, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई 7 into 7 into 7 into 7, अब यहाँ पे क्या होगा? 7 7, अब चूंकि जब सेम डिवाइड होगा तो 7 आधार 4 - 4 इज इक्वल टू 7 पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो चाहे इसको दूसरी तरह से कर सकते हैं, 7 7 से कट गए, 7 7 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, ऊपर नीचे वाला कैंसिल, तो यहाँ भी एक बचा, यहाँ भी एक बचा, इक्वल टू 1। मतलब अगर जो अगर किसी का पावर 1 हो, मतलब इसको इस तरह से लिखते हैं, 7 4 - 4 हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जब जब डिवाइड होगा तो 4 - 4, अगर बेस सेम हो, यहाँ पे बेस क्या है? 7 है, इसका भी 7 है बेस, तो जब बेस सेम हो और आपस में डिवीजन होता है तो घात जो होते हैं आपस में माइनस हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 3 to the power 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 to the power 5, ठीक है, आपस में सेम नंबर से डिवीजन हो जाए तो क्या होगा? तो जब यहाँ पे आधार सेम है, ठीक है, यहाँ पे जब आधार सेम है तो क्या फॉर्मूला क्या था? आधार सेम था तो 3 to the power 5, मतलब जो घात होगा वो आपस में माइनस हो जाएगा, 3 to the power 5 - 5 इज इक्वल टू 3 to the power 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको दूसरी तरह से समझते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, कि इस मैथ को हम यहाँ ले आते हैं, फिर से इधर 3 to the power 5 डिवाइडेड बाई 3 to the power 5, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको अभी हम छोड़ देते हैं ऊपर वाले हिस्से को, तो लिखेंगे 3 to the power 5 by 3 to the power 5, 3 into 3 into 3 into 3 ठीक है। इसको लिखेंगे 3 into 3 into 3 into 3 into 3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 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 बचा कितना? 1/1, तो 1/1 = 1, दैट मीन्स therefore we can write 3 to the power 5 divided by 3 to the power 5 is equal to 1, that means 3 to the power 0 is equal to 1. So any number with power 0 is equal to 1.